आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन, राजनीति और समाज तीनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यह मामला है विशेष संरक्षित पंडो जनजाति की जमीन से जुड़ा हुआ। आरोप है कि करीब 50 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और जब इस जमीन को वापस लेने की बात होती है तो ग्रामीणों को जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। यह मामला इतना गंभीर हो गया है कि पंडो जनजाति के ग्रामीणों को सीधे कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचना पड़ा। तो आखिर क्या है पूरा मामला, किसकी जमीन है, किसका कब्जा और क्यों इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है, आइए समझते हैं इस पूरे मामले की जमीनी सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आइए समझते हैं पूरे मामले को। यह पूरा मामला सामने आया है सरगुजा जिले से, जहां लखनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मांजा के मोहल्ला राजा कटेल के ग्रामीण शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। ये सभी लोग विशेष संरक्षित पंडो जनजाति से आते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनकी पैतृक जमीन पर करीब 50 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। पूरा जमीन ला मियां मन ले लेनी है हमारा। कैसे क्या हुआ है पूरा बताइए, कितना जमीन है, कब से रहते आप लोग? पता तो नहीं है कितना जमीन है। अच्छा, कब से ले लिए हैं? बहुत दिन से कब्जा कर लिए। हाँ। अभी कहाँ हैं तो आप लोग? अभी कहाँ हैं? कहाँ जगह है? अंबिकापुर में कहाँ? कलेक्टर ऑफिस में। अच्छा, क्या मांग है, क्या चाहत है? हमन चाहत हन कि हमारे जमीन ला वापस दिवा दे। ऐसा कितना जन है जकर जमीन दबी से रूटीन है? बहुते जन है, बहुते जन है। लगभग कई आदमी? कितना? लगभग वही मुसलमान मन 200-300। कैसे कैसे करते हैं गांव में, का हुआ था बताओ थोड़ा। जमीन में ले लेते हैं हमारे, कैसे कैसे घर बनाए बर। कैसे ले लेते हैं? का जबरदस्ती ले लेते हैं, जबरदस्ती लूट लेते हैं। कौन कौन है, का नाम है उमन के? गुलबहार है, ताहिर है, निसार है और शाहजन है, हुसैन है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 30 से 40 साल पहले कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग गांव में आए थे। बताया जा रहा है कि ये लोग बकरियों का व्यवसाय करने के लिए यहाँ आए थे। शुरुआत में उन्होंने गांव में छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर रहना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि इन लोगों ने बहला फुसलाकर पंडो समाज की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते गांव की बड़ी जमीन उनके कब्जे में चली गई। हम लोग को जान से मारने की धमकी दी जाती है, इसलिए हम लोग आज ये पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं। क्यों जान से मारने की धमकी दी जाती है? ये जमीन विषय हम लोग इनके ऊपर केस करवाए थे। अच्छा, तो हम लोग को बोल रहे हैं कि नहीं, जान से मरवा देंगे, एक्सीडेंट करवा देंगे। ऐसे कौन कौन है और क्या कितना जमीन है जो कब्जा किए हैं बताओ? 15-20 लोग का जमीन है जो पट्टाधारी जमीन है। उसमें इन लोग जबरन घर बना लिए हैं, मकान बना लिए हैं और हम लोग को डरवाते धमकाते हैं। कितना जमीन होगा? जान से मार देंगे इसी टाइप। कितना जमीन होगा? लगभग 30-35 एकड़ है। ये किसका जमीन था, किसकी भूमि है ये सब पंडो लोग का है। अच्छा, पंडो जनजाति का जमीन है। हाँ। तो कौन कब्जा कर रहे हैं? मुसलमान। वो कहाँ से आए थे? वो बाहर से आए हैं, कोई बंगाल, कोई झारखंड, बिहार, ऐसे। तो कितने लोग होंगे लगभग वो लोग? लगभग अभी जनसंख्या उन लोग का 200 हो गया है। तो कैसे, कब आए थे, कुछ जानकारी है क्या? शुरुआत कैसे किए थे लोग, कैसे आए थे? तो 2-3 जने आए उन लोग और बोले कि नहीं, बकरी रखने के लिए हम लोग को जगह चाहिए, 2-4 महीना रहेंगे, उसके बाद भाग जाएंगे। फिर उन लोग झाला बना लिए, बकरी रखने लगे। 2-4 महीने चराते चराते धीरे धीरे 2-4 और बुला ले आए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ाते गए और घर भी बना लिए उन लोग। अब क्या बोलते हैं वो लोग? अब लोग बोलते हैं, बोले थे आप लोग? हाँ बोले हैं सर, कि हम लोग बोले कि जमीन को हम लोग अब खाली कर दो, अब नहीं रहने देंगे। तुम लोग साफ बोलते हैं कि जमीन हम लोग का है, ज़्यादा बोलोगे तो मार देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से ही कहते हैं कि हम लोग का जमीन वापस दिलाए। जमीन के दस्तावेज पर भी विवाद। जी हां, ग्रामीणों का आरोप है कि सिर्फ कब्जा ही नहीं किया गया बल्कि कई जमीनों को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज भी करा लिया गया। यानी जो जमीन पीढ़ियों से पंडो समाज की बताई जा रही है वह अब कागजों में किसी और के नाम हो गई है।
यही वजह है कि ग्रामीण इस पूरे मामले को छल पूर्वक कब्जा बता रहे हैं। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि जब भी वे अपनी जमीन वापस लेने की बात करते हैं तो उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। यही वजह है कि अब पूरा पंडो समाज डर के माहौल में जी रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ युवक उन्हें लगातार धमका रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने पुलिस से FIR तक दर्ज करने की मांग की है। हमारे जनजाति समुदाय एकदम सब भोले भाले होते हैं। इन लोग से थक के बहला फुसला के उस समय सिर्फ एक छोटा जगह मांगे जहाँ पे बकरी चराने की बात कह रहे हैं, और इसके बाद में धीरे धीरे इनकी जाति का स्वभाव ही ऐसा है कि थोड़ा सा जगह मिल गया तो फिर उनका अपना परिवार और बसाते जाते हैं। मेरा भाई, मेरा भाचा, इस टाइप से करके अपना परिवार को विस्तार करते जाते हैं और ऐसे सीधे साधे पांडव समाज के साथ धोखा करके उनके जमीन को कब्जा करके रखे हैं। न्याय नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? न्याय मिलेगा, हमें भरोसा है, सरकार है अपनी, हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे साथ पूरे टीम है, जनजाति पूरे समाज है यहाँ के, निश्चित रूप से हमको मिलेगा। अब इस बीच वन अधिकार पट्टे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में एक और गंभीर आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों ने वन अधिकार पट्टा भी बनवा लिया है। इतना ही नहीं, सरकारी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर जमीन वास्तव में पंडो जनजाति की थी तो फिर वन अधिकार पट्टा किस आधार पर बन गया। अब चलिए जानते हैं पुलिस क्या कह रही है। ग्रामीणों ने इस मामले में सीधे पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा है। इस पर अमोलक सिंह SSP सरगुजा ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी और उसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं राजनीतिक बयानबाजी की, क्योंकि इससे सियासत भी गर्मा गई है। यह मामला अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि पंडो वर्ग की जमीन की खरीदी बिक्री या कब्जा करना नियमों के खिलाफ है, लेकिन साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति होने का भी आरोप लगाया है। 30-40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लोग आए वहाँ पर बसे, मुसलमान समुदाय के हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, और वहाँ कुछ दिनों से बात चल रही थी। मेरे से भी आके उन लोग मिले थे। मैंने पूछा था कि किस जमीन पे आप लोग काबिज हैं, तो उन्होंने कहा था गौचर, और उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बन गए, कई लोगों के प्रधानमंत्री आवास बन गए, अब हमको हटने के लिए कहा जा रहा है। मैंने जब जानकारी ली तो ये पता चला कि राजा कटेल करके पारा है माझा गांव का, वहाँ 10 मामले करीब ऐसे हैं जो पंडो समाज के लोग कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन है। 30-40 साल पहले का मामला होगा। तो ये बात आती है सुनने में कि उस समय जो परिवार आए बाहर से घर बनाने के लिए, हो सकता है उनने कुछ पैसों का भी लेन देन किया हो और जमीन ले ली हो। तो ये 10 में 5 लोग ऐसे हैं जो कि बाकायदे पंडो समाज के लोगों के पट्टे की जमीन में काबिज है। वो हो नहीं सकता। ST एक्ट जो है 170 की जो कार्रवाई है, आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी ले नहीं सकते, तो वो तो अपनी जगह है। उसके अलावा की जो बात है कि अगर और जमीन में काबिज हैं, वो शासकीय जमीन है, तो उसकी क्या स्थिति होगी अगर इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास उनमें बन गए, उनका क्या होगा। ये वहाँ की स्थिति है। जो आदिवासी समाज के पट्टे की जमीन में लोग बसे हैं, उनका अधिकार नहीं बनता। ये दुर्भाग्य से वहाँ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर से अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक का माहौल बनाने की, और पंडो समाज को उसमें उपयोग करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, ताकि एक माहौल ऐसा बना के कि कुछ वैसी बात हो गई। सामान्य वैसी बात है जो कानून में मेरी जानकारी में जितनी बात आई है कि जितने लोग पंडो समाज के, आदिवासी समाज के, पंडो संवर्ग के नागरिकों के जमीन पे काबिज हैं, भले उनने पैसा दिया हो, भले उस समय उनकी सहमति से बसे हो, वो वहाँ नहीं बस सकते। आज उनके अगर उत्तराधिकारी आपत्ति कर रहे हैं या स्वयं सरकार संज्ञान में लेके कार्रवाई करेगी, वो कानून विधि सम्मत हो जाएगा। इसी मामले में भाजपा का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ, जी हाँ, भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने भी इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि पंडो जनजाति को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज हालात ये है कि उन्हें उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया और उन्हें भूमिहीन बताने की कगार पर ला दिया। विशेष गौर करने वाला विषय ये है कि वो लोग इतना दबे हुए लोग हैं कि उन्होंने कभी अपनी बातों को कहने का साहस तक नहीं जुटा पाया। विशेष बात ये भी है कि आदिवासी जनजाति के लोगों की ज़मीनें किसी भी सामान्य वर्ग के द्वारा खरीदी नहीं जा सकती है, लेकिन फिर भी ज़मीनों का अंतरण कैसे हुआ, ज़मीनें कई लोगों की पट्टे कैसे बन गई, ये सारा जांच का विषय है। आज हम लोगों ने वहाँ एसडीएम साहब से और कलेक्टर साहब से फ़ोन से बातचीत किया। बातचीत करने के दौरान उनको वहाँ के विषय वस्तु से अवगत कराया। उन्होंने भी शीघ्र कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। इधर पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अजीत बंसल सरगुजा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत पहले भी आई थी और अब उदयपुर एसडीएम को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजा कटेल से गांववासी जो पंडो समाज के जो लोग हैं वो मेरे पास यहाँ पर अपनी शिकायत लेकर आए थे। उसी दिन तत्काल एसडीएम उदयपुर को निर्देशित किया गया है कि वे उनकी भूमि पर अगर किसी भी व्यक्ति का अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसको हटाने की कार्रवाई करें। अब इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वास्तव में पंडो जनजाति की जमीन पर कब्जा हुआ है? अगर हुआ है तो इतने सालों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आदिवासी जमीन है तो उस पर गैर आदिवासी वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल गया? क्योंकि वहां पर पीएम आवास की बात भी हो रही है। फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है, लेकिन अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ जमीन का विवाद नहीं बल्कि विशेष संरक्षित जनजाति के अधिकारों से जुड़ा बड़ा मामला बन सकता है। अब सबकी नजर प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या पंडो समाज को उनकी जमीन वापस मिल पाएगी या यह विवाद और गहराता जाएगा? यह आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह खबर भेजा है सरगुजा से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला ने। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।